तो आज दोस्तों हमारे पास डिस्कवर की बजाज की डिस्कवर 100T बाइक, और इस बाइक में इंजन प्रॉब्लम जो कि काफ़ी दिनों से ये बाइक रखा हुआ था। तो इस कस्टमर का कहना है कि हमारे ने यानी कि इस बाइक का स्टार्ट नहीं हो रहा था, जो कि मैंने मैकेनिक के पास लेके गया और उन्होंने कहा कि इसका इंजन सीज हो गया और बहुत ही ज़्यादा खर्च बताया, जो कि हमने नहीं करा सका। और तकरीबन ये 2 सालों से यानी कि रखा है। तो यहाँ पे जब मैं किक लगा रहा हूँ, किक वगैरह बिल्कुल यानी कि सही काम कर रहा है। तो आखिर सीज इसका किस तरीके से हुआ, या पिस्टन सीज हुआ या कनेक्टिंग सीज हुआ, तो चलिए इसे हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सीज इंजन को हमें किस तरीके से बनाना है और क्या क्या हमें पार्ट डालना है। तो यहाँ पे हमने सीट वगैरह टैक्सी वगैरह सभी चीज़ खोल दिया है। टाइमिंग चैन के अगर आप देखेंगे तो ये सभी चीज़ यानी कि ख़राब हो चुका है। टापिट वगैरह वल जो होता है इसका वल यानी कि टेढ़ा नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। तो आखिर किस तरीके से सीज हुआ, या मैकेनिक ने इसे बुड़बक बनाया, या क्या किया, तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो साइलेंसर को हमने खड़ा करके रखा था यहाँ, तो यहाँ कितना ज़्यादा यानी कि इसकी अंदर से ऑयल यानी कि कीचड़ यहाँ पे गिरा, देख सकते हैं आप। तो इसी से साफ पता चलता है कस्टमर कितना ज़्यादा लापरवाही करके यानी कि इसमें पुराना इंजन ऑयल डाल के यानी कि पूरा यानी कि चला रहा था। और साइलेंसर मैं जो उठा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा भारी यानी कि वजन, तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऑयल भर गया है। तो आगे चलिए और भी हम जानकारी देते हैं, इसका पूरा फुल इंजन ओपन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या पार्ट में चेंज करना है। आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाता हूँ, जो इसकी सीज है वो ये चीज़ है, पिस्टन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिंग होता है वो पूरा यानी कि चिपक चुका है, और पिस्टन वगैरह ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं जो कि पूरी तरीके से ये इनकी ख़त्म हो चुका है, सीज हो चुका है, जिसे हम बोलते हैं कि यानी कि ये गर्म हीट होके पूरा ये पिघल चुका है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी अगर आप कनेक्टिंग देखेंगे तो कनेक्टिंग में आपको ज़्यादा साइड प्ले या और भी कुछ नज़र नहीं आएगा, पर इसकी जो ये पिन है, ये पिस्टन का ये पिन यानी कि इसमें कनेक्टिंग में जाम हो गया यानी कि सीज हो गया। तो इसके लिए हमें फाइनली क्या करना है, अगर हम यहाँ से इसे चोट भी मार के किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं, फिर भी हमारी काम जो है वो सक्सेस नहीं होगा, यानी कि वो उस तरीके से बजा नहीं आएगा हमें। तो फाइनली इस तरीके से कभी भी प्रॉब्लम आता है तो आप पिस्टन के साथ साथ कनेक्टिंग को भी चेंज कराएं। हालांकि ये गलती ना करें कि हमने यहाँ से किसी भी तरीके से इसका पिन निकलवा के और कनेक्टिंग को यही रहने दिया और हमने काम करा दिया, इस तरीके से नहीं। सबसे पहले वाइट स्मोक से रिलेटेड हमें क्या देखना होता है, कनेक्टिंग हमारा सही होना चाहिए, मैन बेरिंग सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ सिलेंडर को बोर करा दिया, पिस्टन डलवा दिया या सिलेंडर किट चेंज कर दिया, अब हमारी स्मोक बंद हो जाएगी। उस तरीके से नहीं होता है। जब भी हमें काम करना होता है सिस्टम के हिसाब से, तभी हमारी जो काम है वो सक्सेस होता है। वाइट स्मोक को बंद करने के लिए कभी आपने ये चीज़ देखा होगा कि हम आज इंजन बनाए 10 दिन 15 दिन के बाद फिर वो बाइक स्मोक कर गई, या इनकी ज़्यादा नहीं चलता फिर स्मोक कर जाती है। तो उसके लिए फाइनली हमें क्या करना होता है, एक तो आपको ये चीज़ क्रैंक देखना होगा, कनेक्टिंग के अंदर ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर सिलेंडर, ये सभी चीज़ यानी कि बिल्कुल सही होना चाहिए, कहीं से भी टूटा वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। सिलेंडर बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, या तो अगर आपको लगे सिलेंडर ख़राब है तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो हेड होता है, हेड के अंदर जो वल लगा हुआ होता है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए वल में भी हमें काम कराना होता है। वल में क्या काम कराना है, वल को चेक करना है, वल अगर कटा है तो आपको वल को चेंज करना है। वाइल सील ख़राब है तो ये गाइड ख़राब है तो गाइड को चेंज करना है। वाइल सील आपको हर हाल में चेंज करना है, चाहे ख़राब रहे या नहीं रहे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि पिकअप से रिलेटेड क्या है, इन सभी चीज़ों को हमें देखना होता है। ये क्लच हाउसिंग जिसमें हमारा क्लच प्लेट फिट होता है, इसके अंदर यानी कि कुछ भी प्ले नहीं आना चाहिए। इसकी और इसकी साइड प्ले नहीं होना चाहिए। इसका और इसका अगर साइड प्ले है तो आप समझे इसके अंदर जो रबड़ होता है, स्प्रिंग होता है, वो चीज़ ख़राब हो चुका है और उस रबड़ स्प्रिंग को हमें चेंज करना होगा। तो इसका तो हमने बता दिया। अब दूसरा नंबर पे क्या देखना है, यहाँ पे आप क्लच प्लेट देखेंगे, क्लच प्लेट हमें चेक करना है। क्लच प्लेट हमें हर हाल में चेंज करना ही होता है। और दूसरा यहाँ पे सेंटर, जिसमें ये चीज़ अगर कट जाता है तो इसे हमें चेंज करना पड़ता है। इसकी वजह से अगर आप क्लच प्लेट डालते हैं तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा, फिर पिकअप से रिलेटेड कस्टमर शिकायत करने लगेंगे। और यहाँ पे अगर आप चैम्बर वगैरह देखें तो इसकी जितनी भी स्टेक वगैरह होता है, ये सभी का आपको गुना चेक करना है। गियर की प्रॉब्लम है तो इसकी जितनी भी गरारी है उन सभी गरारी को, साथ में सेलेक्टर, चेंजर, ये सभी चीज़ों को चेंज करना है। या चेंज नहीं दोस्तों, यानी कि इसे चेक करना है
कि हमारा ख़राब है या सही है, किसी दांत में दाग नहीं आना चाहिए, इतना काम करना है। प्लस में जो चैम्बर की बेरिंग होता है, चैम्बर की बेरिंग के ऊपर अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं। चैम्बर का जो बेरिंग होता है, अगर आप देखें कि ज़्यादा यानी कि इंजन पुराना हो गया, बेरिंग अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो आपको बेरिंग चेंज करना है। और लगे कि हमारा बेरिंग वाकई में ख़राब हो चुका है, तो आपको बेरिंग को भी यानी कि चेंज कर देना है। हेड वगैरह का सभी चीज़ हमने जानकारी दिया प्लस में यहाँ पे। तो फाइनली हम जो काम कराएंगे इसका क्रैंक वगैरह और हेड, सिलेंडर, क्लच प्लेट, पिकअप, टाइमिंग चेन को भी हमें चेंज यानी कि रिप्लेस करना है, यानी कि चेंज करना है। तो टाइमिंग चेन को भी हम चेंज करेंगे और भी इसी के साथ साथ और भी चीज़ें यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि ख़राब नहीं भी होता और उसके बाद भी हम उसे चेंज करते हैं। तो आगे जो हमारा इसका फिटिंग वीडियो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें आप तक जल्दी पहुँचे और आप हमारे काम यानी कि जल्दी पकड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहीं पे अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए डिस्कवर 100T के इंजन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। और हमारा वीडियो कैसे लगा तो ये भी आप ज़रूर हमें कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।